नमस्कार दोस्तों। 29 जनवरी को संकष्टी चौथ है। यदि आप इस दिन अपने बच्चे पर इस काम को करते हैं तो आपका बच्चा जो है वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। आपका बच्चा आपकी सारी बात मानेगा, साथ में आपका बच्चा जो है वो कामयाबी की ऊंचाइयों को छुएगा। दोस्तों, कई जगहों पर इसको तिलकुट चौथ के नाम से भी जाना जाता है, गणेश चौथ के भी नाम से जाना जाता है और कई जगहों पर इसको सकट चौथ के भी नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। दोस्तों, इस दिन संतान के सुख के लिए पूजा माताएं जो है वो करती हैं। माँ को हमेशा ही अपने बच्चे की खुशी की परवाह होती है, तो हर माँ चाहती है हमारा बच्चा जो है वह अपने जीवन में कामयाबी को छुए। दोस्तों, सकट चौथ के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। कई जगहों पर माताएं जो हैं वो निर्जला व्रत करती हैं और कई जगहों पर माताएं जो है वो सुबह में पूजा कर लेती हैं। कई जगहों पर ऐसा भी विधान है कि संकष्टी चौथ के दिन निर्जल व्रत करके शाम को भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। उसके बाद दोस्तों क्या किया जाता है, माँ भगवान श्री चंद्रदेव को अर्घ दिया जाता है। दोस्तों, संकष्टी चौथ के दिन कथा को सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि कथा सुनना बहुत ही ज्यादा इस दिन लाभकारी बताया गया है। दोस्तों, संकष्टी चौथ के दिन कई सारी मेरी माताएं बहनें इस प्रश्न को पूछती हैं कि हमें बाल धोने चाहिए या नहीं। जैसा कि इस बार 29 जनवरी को संकष्टी चौथ जो है वो सोमवार के दिन पड़ रही है, तो सभी माताएं बहनें जो हैं वो अपने बालों को धो सकती हैं। उसके बाद कई सारी मेरी माताओं बहनों का ये भी प्रश्न रहता है कि मासिक धर्म के दौरान उन्हें संकष्टी चौथ की पूजा कैसे करनी है। दोस्तों, आपको मासिक धर्म के दौरान इस पूजा को छोड़ना नहीं है। यदि आप व्रत रखते हो तो आपको व्रत रखनी है, भले ही आपके घर में सुबह में ही पूजा क्यों ना इसकी हो जाती है। जब तक पूजा नहीं होगी तब तक आप कुछ भी खा पी नहीं सकते हो। पूजा जो है वो आप अपने घर में पति से करा सकती हो या आपके सास या आपके घर में कोई भी महिला है आप उससे भी ये पूजा करा सकते हैं, लेकिन आपको पूजा को छोड़ना नहीं है मासिक धर्म के दौरान भी। दोस्तों, सकट चौथ के दिन तिल के गुड़ और गुड़ के लड्डू बनाए जाते हैं। कई जगहों पर चावल के भी लड्डू बनाए जाते हैं। दोस्तों, गणेश भगवान की पूजा करने के बाद हमें भगवान श्री गणेश को मनाने के लिए दूर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए। सकट चौथ के दिन भगवान श्री गणेश का आशीष प्रदान होता है माँ के बच्चों के ऊपर। माँ अपने बच्चों की कामयाबी के लिए हर संभव प्रयास करती है, तो सकट चौथ के दिन आपको ये कार्य करना है। लेकिन उससे पहले कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं मैं आप लोगों को दे दूं। दोस्तों, सकट चौथ के दिन हमें भूल कर भी किसी के लिए गलत नहीं सोचना चाहिए और किसी गरीब बच्चे को हमें भोजन अवश्य कराना चाहिए। कि सकट चौथ के दिन जब हम किसी गरीब बच्चे को उसकी आवश्यकता अनुसार कुछ भी दान करते हैं, चाहे वह पढ़ाई से संबंधित हो। यदि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप चाहते हो आपके बच्चे का पढ़ाई में जो मन है वो बहुत ही अच्छे से लगने लगे, तो ऐसे में आप किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाई का सामान जो है वो दान कर सकते हो। उसमें आप पेंसिल, पेन या कॉपी कुछ भी आप उसकी आवश्यकता के अनुसार, जितना बड़ा बच्चा हो उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको पढ़ाई की चीजें दान में कर सकते हो। उससे ही भगवान श्री गणेश की आपके बच्चे पर कृपा प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि कहा जाता है कि गणेश भगवान जो हैं वो बुद्धि के देवता है, उनके अंदर बुद्धि जो है वो भरपूर है। तो आप चाहते हो कि भगवान श्री गणेश की कृपा से बच्चे में बुद्धि जो है वो विकास होने लगे, तो आप लोग इस कार्य को कर सकते हैं। उसके बाद यदि आपका बच्चा जो है वो बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ा है, आपकी एक बात नहीं मानता है, आप चाहते हो आपका बच्चा जो है वो शांत स्वभाव का बन जाए, तो आप लोगों को किसी भी बच्चे को कोई भी बच्चा आपको मिल जाए, जरूरी नहीं है वो आपका जान परिचय का हो। आप यदि किसी अनजान गरीब को इस प्रकार की कार्य करते हो तो आपको इसका अवश्य लाभ देखने को मिलता है। आपको क्या करना है, आपको उस बच्चे को मिष्ठान खिलाना है। दोस्तों, यदि आपने अपने घर में तिल के लड्डू या गुड़ के लड्डू बना रखे हैं तो आप उनको भी उस बच्चे को खिला सकते हो। उससे ही आपके बच्चे में जो गुस्सा है वो धीरे धीरे करके शांत होने लगेगी, क्योंकि सकट चौथ का दिन जो है वो बहुत ही खास होता है, खासकर बच्चों की पूजाओं के लिए। अब दोस्तों, मैं बात करती हूँ कि मेरे यहाँ जो संकट चौथ की पूजा जो होती है वो इस प्रकार की जाती है कि सुबह में माताएं जो हैं या मैं जो हूँ वो स्नान कर लेती हैं। उसके बाद हम अपने घर में तिल का काले तिल जो होते हैं और गुड़ का एक जो पूजन के तौर पे एक बकरा बनाते हैं
क्योंकि जीव हत्या बहुत ही ज़्यादा पाप में बताई गई है। तो हमारे यहाँ तिल का बनाया जाता है और अपने घर के बच्चे से उसको वो जो है वो कटवाया जाता है। दोस्तों, यदि हमारे घर में किसी भी बच्चे की शादी होके आती है या हमारे घर में पुत्र के यानी हमारे यहाँ पौत्र होता है, तब ऐसे में भी आटा जो होता है उसमें काले तिल मिला के एक बड़ा सा पहाड़ बनाया जाता है और उसको दान में किया जाता है, प्रसाद के रूप में भोग लगाया जाता है। तो आप लोग आपके घर में जिस तरीके से होता हो आप लोग उस तरीके से देख लीजिएगा। आप अपने घर में फूल अवश्य उस दिन मंगा के रखिएगा। फूल आपको पूजा में जरूर प्रयोग में लेने हैं और जब भी आप कथा को कहें तो आपको पूरे परिवार के साथ बैठना है। और दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है कि आपको तिलक भगवान गणेश का करना है। थोड़ा सा आपको रोली जो है वो ज्यादा लेनी है। आपके घर में जिस भी प्रकार या पाटे पर बनाकर कई जगह पर सकट देव की पूजा होती है, तो पाटे पर जो भी बनाए आप उनका अच्छे से तिलक करिए और अक्षत उनको चढ़ाइए। उसके बाद आप पुष्प अवश्य चढ़ाइए। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही कीमती चीज एक बता दूं कि आप जब भगवान शकट देव का पूजन कर रहे हो और उसके बाद आपने जो सकट देव को पूजन किया है उनके मस्तक से थोड़ा सा तिलक या रोली लेकर आप अपने बच्चे के मस्तक पर अवश्य लगाएं। इससे आपके बच्चे में हर प्रकार से सारी जितनी भी ऊर्जा होंगी अच्छी वह सारी विराजमान होने लगेंगी। भगवान श्री शंकर देव की उस पर कृपा प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि इस दिन मैंने बताया है कि बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ही पूजा की जाती है। यदि आपके बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, आप चाहते हो उसका स्वास्थ्य अच्छा रहने लगे, तो भी आप रोली का या आप जिस भी तिलक का प्रयोग करें उस तिलक को अवश्य अपने बच्चे के मस्तक पर लगाएं। भगवान श्री गणेश से प्रार्थना करें कि उनकी कृपा से आपके बच्चे के जीवन में चल रही परेशानियां जो है वो खत्म होने लगे। दोस्तों, कई बार हमने देखा है हमारे बच्चे कमाते तो बहुत है लेकिन उनका जो धन है वह कभी इकट्ठा नहीं रह पाता है। तो ऐसे में भी आप भगवान श्री गणेश की पूजन करने के बाद उसके मस्तक पर आप तिलक लगाइए। भगवान श्री गणेश को आप जनेऊ चढ़ाते समय कलावा भी अवश्य चढ़ाइए। उस कलावा को उठाकर आप अपने बच्चे की कलाई पर बांध दीजिए। आपका बच्चा जिस भी मार्ग पर जाएगा उसको अवश्य सफलता प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, भगवान पर चढ़ी हुई दूर्वा जो है वह आप अपने बच्चे के मस्तक पर थोड़ी देर बाद उठाकर लगाएं और भगवान श्री गणेश से आप स्मरण करिए। यदि आपको कोई मंत्र नहीं आता है तो ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः का मंत्रोच्चारण करते हुए भी आप उस दूर्वा को अपने बच्चे के मस्तक पर लगा सकती हैं। दोस्तों, ये छोटे छोटे कार्य हमारे बच्चे को सफलता की मार्ग की ओर ले जाते हैं। हमारे बच्चे हमें जब ही अच्छे लगते हैं जब हमें वह कुछ अच्छा करके दिखाते हैं। यदि आप चाहते हो आपके बच्चे बहुत ही ऊपर तक जाए, बहुत ही आसमान की ऊंचाइयों को छुए, तो आप लोग प्लीज गणेश चतुर्थी के दिन यानी गणेश चौथ के दिन आप लोग प्लीज इस उपाय को करिए। आपके जीवन में चल रही परेशानियां दूर होंगी, साथ में आपके बच्चे भी कामयाब बनेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपका एक शेयर दूसरे बच्चे का भविष्य बना देगा और जो दूसरों का भला चाहता है दोस्तों उसका साथ भगवान कभी नहीं छोड़ते हैं। और दोस्तों, कहा भी जाता है यदि हम अपने जीवन में सुख को पाना चाहते हैं तो कलयुग में सिर्फ और सिर्फ एक ही मात्र हम लोगों के पास रास्ता है कि हम लोग दूसरों को भी अच्छी राह दिखाएं, तब इससे हमें भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। कहते हैं कलयुग केवल नाम हजारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। यदि हम अपने जीवन में अपने जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं तो भगवान का नाम लेते हुए भगवान का प्रचार प्रसार करते रहना है। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं वीडियो में लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।